इससे पहले वीडियो में आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताया तो थोड़ा सा वो कटा हुआ था, हमने दिखाई नहीं दिया। तो हमने इसमें बताया था कि 1 आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आई हमारी 5 और फिर एफ ऑफ ए हमने रखने पर आया 1। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आया, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है ये फंक्शन, तो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आएगी 2x प्लस का 3। इसकी लेफ्ट साइड में हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस का 3 और ये हम देखते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन है हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है जो 2x प्लस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2, फिर 2x माइनस 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एफ ऑफ 2 निकालते हैं। देखिए एफ ऑफ 2 किस पे निकालेंगे हम लोग, इस पे, क्योंकि इक्वल टू में तो यही है, इस पे निकालेंगे। तो 2x प्लस 3 हमने इसकी वाले 2 रखी तो 2 2 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। तो हमारे पास ये कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 आ गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या आ गया, 7 आया एफ ऑफ ए रखने पर, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 का माइनस, क्योंकि हमने स्मॉल क्वांटिटी माइनस की होगी तो हम लेफ्ट में चले गए। तो फंक्शन हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए भी यही है 2x प्लस का 3, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन यानी कि x से छोटी वैल्यू के लिए हम लेफ्ट में आ गए। ठीक है, आप ऐसे समझो कि 2 है, अगर हम इस तरफ जाएं तो लेफ्ट में आ गए, इस तरफ जाएं तो राइट में। बस आप समझिए कि छोटी वैल्यू अगर ज़रा सी स्मॉल क्वांटिटी हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हम लेफ्ट में चले जाते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं स्मॉल क्वांटिटी तो राइट में। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ले लेंगे और यहाँ पे हमने क्यों पुट किया होगा, x की वैल्यू 2 माइनस एच और h इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी हमने पहले बताया था आपको। तो इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस का h प्लस का 3 हम इस तरह से लिख देंगे। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट देखिए अब मत लगाए, फिर सॉल्व ही कर दीजिए। 4 माइनस का 2h प्लस का 3, ये h 0 का अप्रोच कर रहा है इसलिए क्या हो गया 4 3 7 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास देखिए थोड़ा सा तो कन्फर्म हुआ है, एफ ऑफ 2 रखने पर 7 आ गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट और चेक कर लेते हैं इसकी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब अगर राइट हैंड लिमिट भी इसकी इक्वल आ जाती है तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टू 2 का प्लस, फंक्शन हमारे पास 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है। ठीक है, माइनस 3 क्या है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि हम राइट में चले गए। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी कुछ ऐड की, जो ऐड की क्वांटिटी वो क्या थी 2 प्लस h इज ए स्मॉल क्वांटिटी। तो लिमिट में फिर h अप्रोच करेगा 0 को, क्वेश्चन में 2 और 2 प्लस का h माइनस का 3, सॉल्व करने पर 2 2 जा 4 प्लस का 2h माइनस 3, 2h 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 हो गया, 4 में से 3 माइनस हो तो 1 बचा। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 ये नॉट इज इक्वल टू आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट और एफ ऑफ 2 तो इक्वल हैं लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन पे ये फंक्शन जो इस x की 2 वैल्यू 2 पर ये फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में मॉडुलस x प्लस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 है। ठीक है, और माइनस 2x इफ़ x ग्रेटर देन माइनस 3 और लेस देन 3, फिर एक और वैल्यू है 2x प्लस का 6x प्लस का 2 इफ़ x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू आपको F3 पर हम
एट एक्स इज इक्वल टू, हम इसकी -3 पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ली, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3 में से माइनस कर दिया कुछ, और फंक्शन हमारे पास 3 के लिए कौन सा है, लेफ्ट में, क्योंकि ये है लेस देन इक्वल टू -3, तो मॉडुलस एक्स प्लस का 3। ये देखिए, इसको थोड़ा यहीं सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 ले लेते हैं और सीधी वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, -3 माइनस एच मॉडुलस में और प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये एच का कंसेप्ट हम आपको समझा चुके हैं, इसलिए हमने सीधा यहाँ लिख लिया एच आपने, और एच एक स्मॉल क्वांटिटी, एच 0 का अप्रोच करेगी, इसके बाद यहाँ लिखा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या मिलता है कि मॉडुलस से बाहर जब 3, एच तो 0 का अप्रोच करेगा, तो मान लो एच 0 हो गया और प्लस का 3, मॉडुलस के बाहर 3 आएगा तो प्लस आएगा, यानी कि +3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। मॉडुलस के बाहर अगर ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, तो कितनी हो जाएगी, मॉडुलस के बाहर ये प्लस का 6 हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, देखिए मॉडुलस के बाहर अगर मॉडुलस में -3 बचता है, तो ये बाहर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3 प्लस फंक्शन राइट एक्स ग्रेटर देन -3 के लिए ये फंक्शन है -2x। हम इसमें नेक्स्ट देते हैं लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब 2x का मतलब -2 इंटू -3 प्लस h, इसकी वैल्यू रख देते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 6 हो गया और माइनस का -2h, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ -3 हम लोग निकालते हैं। एफ ऑफ ए -3 का मतलब क्या है, इक्वल टू कौन सा ये है, तो इस पर रखेंगे। अब -3 हमने इसमें रखा, ठीक है, और +3 हमने यहाँ रखा, तो मॉडुलस के बाहर हमने आपको फिर से बताया था -3 अगर बाहर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f -3 इज इक्वल टू आ गया, तो fx इस केस में क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू -3 पर। x की वैल्यू -3 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, -3 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है x की वैल्यू। लेकिन x की वैल्यू अगर हम 3 पे देखें, अब हम लोग इसकी वैल्यू 3 पर चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, fx 3 पर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम 3 पे यहीं से चेक कर देते हैं क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 का माइनस, फंक्शन हमारे पास क्या है, 3 के लिए लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा है, ये माइनस का 2x, इसमें सीधी वैल्यू हम रखें लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो यहाँ हमने 2 माइनस का 2 और 3 माइनस h रखा, तो वैल्यू आ गई -6, ठीक है, क्योंकि h 0 हो जाएगा। तो इसकी राइट हैंड लिमिट लिखें, अगर राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3 का प्लस फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए है 6x प्लस का 2, देखिए राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये राइट हैंड लिमिट है। तो अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 रख दें अगर, तो ये हो गया 3 प्लस का h और प्लस का 2, सोल्व करने पर ये वैल्यू 3 18 और 6 ये 0 हो जाएगा, तो प्लस का 2 यानी कि ये 20 आई। देखिए यही पता लग गया हमें कि फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि ये -6 आया, ये 20 आया, तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस है 3 पर, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस था, कॉन्टीन्यूअस है -3 पर ये फंक्शन। अब हम f(3) और देख f(3) किस पे निकालेंगे, देखिए इक्वल टू ये है x वाले में, ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 है, तो इक्वल टू इस पे निकालेंगे, तो 6x + 2 पे 3, तो कितना आ गया, देखिए 6 3 ज़ा 18 + 2, ये आ गया 20। अब लेफ्ट हैंड जो लिमिट आई, राइट हैंड जो लिमिट आई नॉट इक्वल टू, और f(3), देखिए अब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, -6 है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, 20 है, f(3) 20, ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन लेफ्ट लिमिट अलग है, तो fx इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर, प्लस के 3 पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, -3 पे कॉन्टीन्यूअस हो गया था, लेकिन +3 पे क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम यहाँ भी थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि फंक्शन है हमारे पास इस तरह से, फंक्शन है मॉडुलस x अपॉन x और इफ़ x नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 है जब इफ़ x इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या करना है, देखिए जब हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसका मतलब है कि हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी इसी पे सॉल्व करने, क्योंकि ये x 0 तो नहीं है भाई, 0 इक्वल टू तो ये है या तो लेफ़्ट है या राइट है, दोनों इसी पे निकालेंगे। अब हम पहले इस पे लेफ़्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ़्ट हैंड लिमिट हम इसने इस पे ली तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 का माइनस, फंक्शन यही रहेगा x, ठीक है। अब क्या करेंगे, मॉडुलस होता है, देखिए मॉडुलस हमारे पास फंक्शन है, मॉडुलस में दो वैल्यू होती है -x और +x। लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए -x है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये +x है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से आगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 -0 - h और यहाँ -h, ठीक है, 0 -h यानी कि, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दें तो ये h अपॉन -h सॉल्व करने पर -1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट और चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट इसी फंक्शन पे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है कि राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन यही है, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू जब आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा तो आपको लेफ्ट हैंड भी इसी पे निकालनी है, राइट हैंड भी इसी पे निकालनी है। तो यहाँ लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो ये आ गया 0 + h और 0 + h, सॉल्व करने पर h अपॉन h आया तो क्या आया 1। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है और f(0) पे, यानी कि f(0) भी आप इसका देख लीजिए साथ साथ, f(0) पे इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। तो राइट हैंड लिमिट और f(0) नॉट इज इक्वल टू आए तो fx क्या हुआ, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आई, फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। 8 तक क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन आपको बता दें थोड़ा सा, 9th में क्या करेंगे, सेम यही क्वेश्चन था, बस इसमें यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर निकालोगे, राइट हैंड लिमिट इस पर, -1 आपको दे रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लेफ्ट इस पे, राइट इस पे, लेफ्ट इस पे, राइट इस पे, लेफ्ट इस पे 0 सीधा रख लीजिए वैल्यू और राइट इस पे, और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल आसान है, क्योंकि x + 5 आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे निकालोगे, राइट हैंड इस पे निकालो, जो वैल्यू आएगी देख लेना कि कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन उसे कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ये इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो आपको चेक करना है केवल ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन 14 क्वेश्चन हम एक बार आपको बताते हैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है कि fx फंक्शन है 3 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ़ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, 5 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या है कि हमारे पास हमें 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, 3 पे चेक करनी है, 10 और इस पे तो होगी नहीं, ठीक है। तो हम एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सीधा मैं आपको बताता हूँ, 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास 3, 1 के लिए राइट हैंड लिमिट जो है वो है 4, ठीक है। 1 के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 3 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 4 1 के लिए। अब और इसका मतलब ये देखिए, हाँ तो 1 के लिए क्या है, अब ये देखिए नॉट इक्वल टू है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो बाकी हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। तो 1 पे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, fx क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। 3 पे देखिए, 3 के लिए एट x इज इक्वल टू अगर हम 3 लें तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट ये है 4, क्योंकि x लेस देन 3 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 3 है तो राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 5, तो ये भी नॉट इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो x इज इक्वल टू 1 पे और 3 पे फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 14 था। सेम 14 की तरह आपको ये 15 और 16 करना है, ठीक है।
इस क्वेश्चन में मतलब लिमिट के क्वेश्चन में आपको एक जैसे जो है वो बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5, 6, 7, 3 तक आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 18 से लेकर जो ये क्वेश्चन इनमें थोड़ी डिफिकल्टी है, हाँ इनको हम सॉल्व करेंगे आपको। तो इन क्वेश्चनों को हम कराते हैं 18 से लेकर 19 तक, 17 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे।